ऑलराइट, सो हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आपको हमारे इस मेगा क्रैश कोर्स फॉर प्लस प्लस बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए। इस पीडीएफ को निचोड़ के एक एक शब्द आप लेके जाते हो यहाँ से, तो डेफिनेटली आपको 90 मार्क्स से कोई नहीं रोक सकता। 2022 সালে যে অ্যাডভান্স কোয়ালিফাই করেছি जो ইজি চ্যাপ্টার কোডিং চ্যাপ্টার তো আমি পড়ানোর পর তোমাদের আর বেসিক্যালি আলাদা করে প্রিভিয়াস ইয়ার কোশ্চেন প্র্যাকটিস করে दिमाग के साथ मेहनत करना सीखिए यार। आप में से ज्यादा क्वेश्चन होता है कि यार इतना पढ़ते तो मार्क्स क्यों नहीं आता। मार्क्स कब तक आएगा, कैसे आएगा, जब तक आप ये चीज बंद रखोगे। लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट कोर्स ये क्रैश कोर्स में है। कैसे कंटेंट आ रहा है इसके अंदर में, क्या चीज पढ़ा रहा हूँ, वो प्रक्रिया आपके अंदर में मैं डाल दूँ। और हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। बहुत बहुत स्वागत है आपको मेरे चैनल में रैंकर्स भारत, और मेरा नाम है जयशीष बैनर्जी। आज की इस एपिसोड में यार आपको मैं लाइव प्रूफ करके दिखाऊंगा जो भी चीज़ आपको मैं बताता हूँ, जो भी रिएक्शंस आपको मैं बताता हूँ। कोर्सेज के अंदर में बहुत बार बच्चे पूछ रहे होते हैं कि भैया आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो पूरा पढ़ा के रखे हो उसके अंदर में क्या चीज़ें कॉमन आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे यार मैं आपको लाइव प्रूफ दूंगा। 2022 का ऑफिशियल पेपर लिया हूँ, 2016 से आपका 2022 तक के सारे पेपर्स के यहाँ पे प्रिंट आउट्स लेके आ चुका हूँ। लाइव आपको मैं सॉल्व करके दिखाऊंगा, ठीक है ना। 19, 18, 17 सारे पेपर्स है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे लाइव एंड रिविजन कर रहे होंगे। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि यार मेरा जो टीचिंग स्किल्स है वो भी इससे मुझे पता चलता है कि यार मैं जो आपको पढ़ा रहा हूँ वो रेलेवेंट है कि नहीं, ठीक है ना। लाइव पीवाईक्यू जो आपके साथ में सॉल्व कर रहा होता हूँ मुझे भी पता चलता है, मेरा भी कॉन्फिडेंस बूस्टअप होता है, आपका भी कॉन्फिडेंस बूस्टअप होता है रिविजन के थ्रू, ठीक है ना। तो यहाँ पे यार सबसे पहले डिस्कस करने से पहले मैं आपको बताऊंगा, अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करके रखे हो अभी तक, चैनल को यार डेफिनेटली सब्सक्राइब कर लो एंड नोटिफिकेशन बिल को चैनल का ऑन कर लो, ठीक है ना। क्योंकि बहुत सारे एपिसोड्स आपसे अभी मिल रहे होंगे, ठीक है ना आपको। एंड बहुत सारा वीडियोस मैं बनाने की प्लान कर रहा हूँ, ठीक है। अभी से मैं एक्टिव हो गया हूँ, डेली वीडियोस आ रहा है चैनल के अंदर में, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं यार 2022 का, ठीक है। मुझे फटाफट कंप्लीट करना है, फिर मुझे कॉलेज के लिए तैयार होकर कॉलेज जाना है, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं कि यार विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन हमारे पास सबसे पहला है। तो विलियमसन सिंथेसिस आप बेसिकली कब कर रहे होते हो बताओ। विलियमसन सिंथेसिस आप कर रहे होते हो ROR का प्रिपरेशन के टाइम में, ठीक है ना। सबसे पहले अपन लिखेंगे इसका प्रिपरेशन ऑफ ROR मतलब ईथर का, ठीक है। ईथर का प्रिपरेशन करते हैं, ठीक है। किस चीज़ से कर रहे होते हैं, फ्रॉम RX, ठीक है। मतलब हेलो एल्केन से आप बेसिकली इस चीज़ का प्रिपेयर कर रहे होते हो, ठीक है। अब इसका अगर मैं रिएक्शन आपको दिखाऊँ, ये RX है, RX से आप बेसिकली यहाँ पे क्या डाल देते हो, NaOR- डाल देते हो, ठीक है। मतलब NaOCH3 या तो NaOC2H5, ठीक है, कुछ भी डाल दिए। साथ में क्या करते हो, अल्कोहल डालते हो, ठीक है, एंड थोड़ा सा हीट करा देते हो। ये जो पूरा चीज़ करा तो इसके अंदर में आपका क्या तैयार होता है, ROR-, ठीक है। ये आपका तैयार हो रहा था, इट इज कॉल्ड ईथर, ठीक है। एंड बाकी आपका ये Na और X मिलके NaX बन के बाहर निकल जाता है, ठीक है। तो ये आपका पहला रिएक्शन था, ठीक है। तो देखो बहुत बच्चे मुझे पूछते थे कि भैया आपने नेम रिएक्शन शीट दिया हुआ है, ऐसे करके क्या डायरेक्ट नाम लिख के आ सकता है। देखो WBJE आपका WBCH 2022 का क्वेश्चन है, ठीक है। फिर देखते हैं, फिर हमारे पास में रेमट-टिमन रिएक्शन, मेरा फेवरेट रिएक्शन। इसको तो यार मैं वापस से लिखूंगा नहीं, मैं अपना नोट्स भी लेके आया हूँ आपके लिए कि यार आपको मैं लाइव थोड़ा रिवीजन करा पाऊँ मेरे नोट्स से। तो यार 10 मिनट जो सीरीज़ है हमारा, 10 मिनट सीरीज से सारा रिएक्शन यहाँ पे कॉमन है, आप देखो, ठीक है। आपको प्रूफ देता हूँ आज, थोड़ा टाइम लेके एपिसोड बनाऊँगा बिकॉज मैं थका हुआ हूँ, रात भर सोया नहीं हूँ और मुझे भी कॉलेज भी जाना है, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं अपन रेमट-टिमन रिएक्शन। रेमट-टिमन रिएक्शन इधर देखो, रेमट-टिमन रिएक्शन में बेसिकली हो क्या रहा है, फेनॉल है। फेनॉल के ऊपर आपने दो चीज़ डाल सकते हो, ठीक है। आप यहाँ पे सबसे पहले तो आपको देखना है कि यार आपको सैलिसिलडिहाइड बनाना है, एल्डिहाइड बनाना है या फिर एसिड बनाना है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे रेमट-टिमन रिएक्शन पूछा गया तो आपको दोनों ही लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा क्या, फेनॉल है। फेनॉल के ऊपर आपने CHCl3 क्लोरोफॉर्म डाला और NaOH डाला, 65 से 70 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में आए, ठीक है। फिर क्या होगा, एक इंटरमीडिएट स्टेप तैयार होगा, ठीक है ना। यहाँ पे ONA आ जाएगा। अब आपको पता है कि यार ONA को हटाने के लिए क्या करना पड़ता है, डाइल्यूट HCl देना पड़ता है। तो यहाँ पे फेनॉल हो जाएगा, OH बन जाएगा और CH हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे ऑर्थो पोजीशन पे CH रहेगा। इट इज कॉल्ड सैलिसिलडिहाइड, याद रखना, 100% इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। फिर देखो फेनॉल है, ठीक है। फेनॉल के ऊपर आपने CCl4 डाला, ठीक है, कार्बन टेट्राक्लोराइड, और साथ में आपने NaOH डाला, 65 से 70 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर डाला। ये इंटरमीडिएट स्टेप हुआ, डाइल्यूट HCl डाल दोगे और आपका सैलिसाइलिक एसिड तैयार होगा, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑर्थो पोजीशन पे COOH आ जाएगा, ठीक है। ये CO2Na को हटा देगा, COONA को हटा देगा और यहाँ पे ONA को भी हटा के OH बना देगा, ठीक है ना। मतलब Na को हटा के OH बना देगा, ठीक है। तो ये आपका रेमट-टिमन रिएक्शन था, क्लियर है। फिर देखते हैं बेंजोइन कंडेंसेशन है, राइट। बेंजोइन कंडेंसेशन आपका एल्डिहाइड चैप्टर में मिलेगा,
तो एल्डिहाइड चैप्टर का नोट्स अपन ले लेंगे, थोड़ा टाइम ले लेके बताऊंगा, लेकिन यार काफ़ी अच्छा एपिसोड ये बनने वाला है, ठीक है। फिर देखो यहाँ पे दो आपका बेंजाल्डिहाइड है, ठीक है। यहाँ पे आपका क्या है, दो बेंजाल्डिहाइड है बेंजोइन कंडेंसेशन में, केसीएन के साथ में रिएक्ट कराते हो। क्या याद रखने का है, केसीएन के साथ में रिएक्ट कराते हो एक्वस ETOH, ठीक है, और हीट करा देते हो और आपका क्या तैयार हो रहा होता है, बेंजोइन तैयार होता है, ठीक है। बेंजोइन मतलब क्या है आपका, ये आपने लिखा इसको, एक क्या है आपका, सबसे पहले तो देखो एक बेंजीन हो गया, ठीक है। दो बेंजीन आपके पास में है, ठीक है, दो बेंजीन आपके पास में इस तरीके का है। सबसे पहले इसको ऐसे बना लिया करो, ठीक है। एग्जाम में आपको ऐसे 2CHO करके नहीं देगा, ठीक है। कभी अगर रिएक्शन उठा के आ गया ऐसे तो आपको 2CHO करके नहीं देगा, आपको खुद को करना पड़ेगा, ठीक है। तो यार इसमें आप करोगे क्या, KCN डाल दोगे और एक्वस ETOH वगैरह ये सब डाल दोगी, ETOH डाल दोगी, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा आपके पास में, यहाँ पे हीट करा देने पे बेंजोइन बन जाएगा, ठीक है। दो बेंजीन तो आपके पास में है ऑलरेडी, आपको पता है, ठीक है। मैं रफली थोड़ा सा बना रहा हूँ जल्दी जल्दी में, ठीक है। दो बेंजीन आपके पास में है, यहाँ पे आपको एक तरफ से CH दिख रहा है, ठीक है, इधर से CH है, इधर से ये है, ठीक है, इधर से दूसरा कार्बन है, ठीक है। माफ़ करना यार बीच में कैमरा बंद हो गया था, स्टोरेज का बहुत इश्यूज़ आ रहा है एंड बहुत ज़्यादा इश्यूज़ चल रहा है, ठीक है ना। इतने लंबे लंबे वीडियोस मैं कोर्स के लिए भी बना रहा हूँ, ठीक है। तो यहीं पे मैं आपको बता दूंगा कि यार अगर आप कोर्स में एनरोल करना चाहते हो तो यार कोर्स में एनरोल कर लेना, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। कोर्स के अंदर मैं आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी सारा चीज़ मैं करा रहा हूँ। क्रैश कोर्स के अंदर में मैं नहीं करा रहा हूँ, सिर्फ मैं तो हुई यार बायोलॉजी केमिस्ट्री करा रहा हूँ, बाकी आपके IIT से आपको मैथ्स करा रहा है जो बंदा है, ठीक है, मेरा ही स्टूडेंट था। फिर आपको जो फिजिक्स पढ़ा रहा है वो भी मेरा स्टूडेंट था, जादवपुर यूनिवर्सिटी में B.Tech कर रहा है, ठीक है। तो सारे स्टूडेंट्स आपको वेस्ट बंगाल के दिखेंगे, सारे बंगाली स्टूडेंट से प्रॉपर्ली आपको सारा कोर्स आपको इंग्लिश वर्जन में और आपका बेसिकली बंगाली में, हिंदी में एंड बंगाली में दोनों में आपको करा दिया जाएगा। साथ में आपको सजेशन PDF मिल रहा होगा जो कि इंग्लिश वर्जन बंगाली वर्जन दोनों में ही मिल रहा होगा। साथ में आपको 24/7 मेंटरशिप लाइब्रेरी एक्सेस मिल जाएगा, आपने पहले इंट्रो में देख लिया होगा। बाकी अगर आपको डिटेल्स देखना है, ऊपर आई बटन में एक वीडियो डाल देता हूँ जिसके अंदर मैं आपको सारा डिटेल्स मिल जाएगा कोर्स का, ठीक है। बाकी यार डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप का लिंक दिया हुआ है, आकर के टीम के साथ बात कर लेना। 910 रुपीज़ में लिमिटेड सीट्स के लिए ऑफर चल रहा है, ठीक है। तो ये 910 रुपीज़ से प्राइस अभी बढ़ जाएगा थोड़े दिन में, ठीक है। अभी ये दिसंबर एंड तक ही आपका ऑफर चलेगा 999 में, फिर आपका बढ़ जाएगा, ठीक है। तो फटाफट आप एनरोलमेंट आपका कंप्लीट कर लो, ठीक है। तो ऑफर में आप ले सकते हो, सारे सब्जेक्ट का प्रिपरेशन एक जगह पे आपका हो रहा होगा, ठीक है ना। यहाँ पे यार हम देखते हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा, बेंजोइन कंडेंसेशन आपका हो रहा होगा, CH है, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका OH आ जाएगा और यहाँ पे क्या है डबल बॉन्ड O हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपका बेंजोइन हो रहा होता है, ठीक है। आगे देख रहे होते, चलो आगे देखते हैं भैया। यहाँ पे देखो क्या है, ये आपके पास में किस चीज़ का प्रिपरेशन है, ये भी एक नेम रिएक्शन है, ठीक है। ये आपका पर्किन रिएक्शन है, ये भी आपको मैं दिखा देता हूँ एल्डिहाइड चैप्टर से, ठीक है। पर्किन रिएक्शन इसी जगह पे ही है। पर्किन रिएक्शन में बेसिकली क्या हो रहा होता है, देखो यहाँ पे देखो यार बेंजीन के ऊपर क्या है, CHO है, ठीक है। यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, CH3CO होल ट्वाइस हो, मतलब एसिडिक एनहाइड्रेट डाल रहे हो। यहाँ पे क्या किए, CH3COO Na किए, 140 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर लगाए। यहाँ पे क्या हो गया, सिनेमिक एसिड हो गया, ठीक है। सिनेमिक एसिड हो गया, बेंजीन के ऊपर CH डबल बॉन्ड CH3OH और आपका एसिडिक एसिड बाहर निकल गया, ठीक है। तो ये चीज़ आपका हो रहा होता है। आगे देखते हैं, आगे का जो आपका रिएक्शन है वो देखते हैं, चलो आगे का रिएक्शन क्या बोल रहा है। आगे का रिएक्शन बोल रहा है CH3COCH3, ये आपका जो यही नोट से आई गेस हो जाएगा, हाँ यही नोट से हो जाएगा, ठीक है। ये क्या है, यहाँ पे हमने क्या किया था, साइनोहाइड्रिन का जो प्रिपरेशन किया था वो यार CHO से किया था। अब आपको पता है कि यार एल्डिहाइड चैप्टर में कोई भी चीज़ हम CHO मतलब एल्डिहाइड से कर सकते हैं तो वो कीटोन से भी कर सकते हैं ना। कोई भी रिएक्शन आप पकड़ लो, हर एक रिएक्शन में वैसा ही तो होता है जो आप पढ़े हो कि प्रिपरेशन ऑफ कीटोन एंड ये तो आपका सेम ही टाइप का होता है ना, रिएक्शंस ऑफ कीटोन्स एंड आपका एल्डिहाइड। तो ये यार आपका CHO करके मैंने आपको बताया हुआ है और यहाँ पे आपका COCH3 करके दे दिया, मतलब एसीटोन दे दिया आपको, ठीक है ना, CH3COCH3। तो यहाँ पे बस क्या हो गया कि एक आपका CH3 बढ़ गया बस, ठीक है, एक नंबर ऑफ R बढ़ गया बस, बाकी सारा चीज़ सेम है। तो यहाँ पे आपको देना क्या पड़ेगा, HCN देना पड़ेगा, ठीक है ना, क्लियर है। HCN आपको यहाँ पे देना पड़ेगा, ठीक है ना, HCN आप देने होगे। फिर देखते हैं कि CN के ऊपर, CN से आप बेसिकली कैसे CHO बना सकते हो, ठीक है। CN से आप किस तरीके से CHO बना सकते हो, तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ये आपका क्या होता है, ये आपका होता है SnHCl, ठीक है। ये आपका होता है SN कंसनट्रेटेड HCl, ठीक है। ये आपका नेम रिएक्शन है स्टीफेंस प्रोसेस, ठीक है। पेन का इंक में कुछ दिक्कत आ गया, ठीक है, स्टीफेंस प्रोसेस होता है ये, क्लियर है। फिर देखते हैं कि बेंजीन के ऊपर, बेंजीन नहीं है ये, CH3CONH2, CONH2 से जब NH2 बनाना होता है एक ही चीज़ डालते हैं, Br2KOH, ठीक है, KOH, क्लियर है। फिर देखते हैं कि बेंजीन के ऊपर क्या है, COOH है, ठीक है। इसको अपन को क्या बनाना है,
बेंजीन के ऊपर CONH2 बनाना है, ठीक है। इसको आपको क्या करना है, CONH2 बनाना है। तो ये आपका और एक नेम रिएक्शन है, स्मिथ रिएक्शन, ठीक है। इसका स्पेलिंग कुछ मैं गलत लिख दिया, लेकिन ये आपको मैंने एल्डिहाइड में कराया हुआ है, मैं नोट्स नहीं खोल रहा हूँ वापस से, लेकिन आप एल्डिहाइड वाला वन शॉट देखो, कल ही डाला था, उसमें आपको मिल जाएगा, ठीक है। स्मिथ रिएक्शन मैंने कराया हुआ है। इसमें क्या डालते हैं, HN3 डालते हैं, ठीक है ना। HN3 हम डाल रहे होते हैं, ठीक है, HN3 हम डाल रहे होते हैं। फिर देखो ये आपका वही है, एसीटोन है, ठीक है। यहाँ पे यार ये बन रहा है CHOH, मतलब वही चीज़ आपका वापस से बन रहा है, बेंजोइन जो अभी हमने किया, ठीक है, ठीक है ना। फिर देखो इसमें बस क्या हुआ समझ में आया ना, यहाँ पे हम ना वो किए थे, CHO लिए थे, यहाँ पे इसने COCH3 ले लिया, ठीक है, मतलब क्या ले लिया, एसीटोन ले लिया। चलो यार नेक्स्ट पेज देखते हैं। यहाँ पे हम लोग देख रहे होंगे COOAG है, मतलब ये आपका बेसिकली हंसडीगर रिएक्शन हो गया, ठीक है, हंसडीगर रिएक्शन हो गया। ये क्या हो जाएगा, बेंजीन होगा, C6H5 करके लिख देते हैं, बेंजीन होगा, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, Br हो जाएगा, ठीक है। बाकी CO2 AgBr बाहर निकल जाएगा, ये तो क्लियर है, ठीक है। Ag और Br मिलकर बाहर निकल जाएगा, ठीक है ना। फिर देखो फिर आपका आ गया ये नोट्स दिखाता हूँ, चलो ये आपका आ गया वापस से एल्डिहाइड चैप्टर, ठीक है। चलो इसको ना नेक्स्ट जो रिएक्शन है एल्डिहाइड का, ये 50% NaOH वाला, ये आपको पहले दिखा देता हूँ मैं, ठीक है। 50% NaOH वाला पहले दिखा देता हूँ। देखो कैनिज़र रिएक्शन हो रहा होता है, ठीक है। आपको लास्ट दिन बताया था कि यार फॉर्मेल्डिहाइड है, ये ऑक्सीडेशन होकर के क्या हो जाएगा, एसिड का सॉल्ट में बदल जाएगा, COONA आ जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा यार, बेंजीन के ऊपर जो CHO है, बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड रिडक्शन होकर के क्या हो जाएगा, CH2OH बना लेगा, मतलब अल्कोहल में चला जाएगा। 50% NaOH देने पे एक पे क्या होता है आपका ऑक्सीडेशन हो जाता है, एक पे आपका रिडक्शन हो जाता है, ठीक है ना, क्लियर है। चलो देखते हैं नेक्स्ट हमारे पास में जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट हमारे पास में जो क्वेश्चन है भैया, क्वेश्चन बोल रहा है कि क्वेश्चन अपने पास में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन अपने पास में बोल रहा है CONH2, ठीक है, CONH2 इससे पहले वाला, ठीक है, CONH2। ये नोट्स अपना ना टेबल में रखने का जगह नहीं हो रहा सही से, इसको ना इधर रख देता हूँ, चलो ठीक है। CONH2 पे LiLH4 डाल दिए तो क्या हो जाएगा, तो CONH2 पे LiLH4 डाल दोगे तो सबसे पहला तो आपका NH2 तो रहेगा, ठीक है। यहाँ पे आपका कार्बन बढ़ जाएगा, बेसिकली CH3CH2 हो जाएगा और NH2 आ जाएगा। ये क्या हो जाएगा, CO को रिप्लेस करवा देगा, ठीक है ना, क्लियर है। ये तो आपका ईटर रिएक्शन हो गया, 2CrO2 Cl2 CS2 और पानी, पूरा याद रखा करो, ठीक है। इसमें क्या डाल दोगे, इसमें आप CHO डाल दोगे, क्लियर है। तो ये आपका मोटा मोटा रिएक्शन है। अब ये जो रिएक्शन था इसके बारे में बात करेंगे, ये आपका एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन है, ठीक है। इसमें क्या होगा, इसमें होगा आपका जैसे कि यार मान लो कि पहले बात तो मान लो कि 2 है आपका ये CH3CHO, ठीक है। तो CH3CHO प्लस CH3CHO ऐसे करके लिख लिया करो तो समझने में ईजी रहता है ना। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, इधर CH2CHO रहेगा, ठीक है, और इधर आपका क्या हो जाएगा, इधर आपका हो जाएगा CH3 हो जाएगा कार्बन की साइड में, इधर हो जाएगा आपका एक हाइड्रोजन रहेगा, CH का बेसिकली हाइड्रोजन रहेगा, और यहाँ पे आपका एक क्या बोलूँ OH रह जाएगा, ठीक है, OH रह जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये OH भी रहेगा और यहाँ पे हमारे पास में CHO भी आ जाएगा। तो दिस इज द रिएक्शन बेसिकली, ठीक है। थोड़ा गंदा करके लिख रहा हूँ, ठीक है। बाकी कोर्स के अंदर में ना आपको प्रॉपर्ली सारे टेस्ट पेपर के आपके सारे क्वेश्चंस वगैरह सब कुछ मैं करा रहा हूँ, ठीक है, केमिस्ट्री का। तो फिजिकल केमिस्ट्री का वन शॉट हमारा ऐसे डन हो गया। तो उसके अंदर में मैंने क्या किया कि सारे आपका जो टेस्ट पेपर के क्वेश्चन है वो एक जगह पर इंटीग्रेट कर दिया, PYQs के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को इंटीग्रेट कर दिया। अब ये तो मैं दिखा रहा हूँ कि हमारे बूट कैंप कोर्स में बच्चे को मैंने पढ़ाया हुआ था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब देखो वही सारा रिएक्शन ही घूम फिर के आएगा, मैं बोला हुआ था, ठीक है। अब मैं प्रूफ दे रहा हूँ एकदम लाइव यूट्यूब में, ठीक है, और आपका रिविजन भी हो रहा है साथ साथ में। अब देखो यहाँ पे देखो बेसिकली आपका बेंजल्डिहाइड है, फॉर्मेल्डिहाइड के साथ में रिएक्शन करा रहा हूँ, ये मैंने आपको ऑलरेडी दिखा दिया 50% NaOH। ये आपका क्या है CCl4 NaOH है, मतलब आपका पता है आपको क्या रिएक्शन है ये आपको पता है इंटरमीडिएट स्टेप बनता है, फिर आपका रेमेटिमन रिएक्शन होकर के क्या हो जाता है, CCl4 दिए तो सैलिसाइलिक एसिड, थोड़ा गंदा करके लिखना पड़ रहा है यार, ठंड भी है बहुत ज़्यादा। फिर देखते हैं ये क्या होगा आपका COOH, ठीक, ऑर्थो पोजीशन पे आ जाएगा सैलिसाइलिक एसिड, ठीक है। ये आपका क्या हो जाएगा, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, चलो दिखा देते हैं आपको। एल्डिहाइड कीटोन का नोट सामने पड़ा हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ये आपका मेसिटिलीन का रिएक्शन है, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 ये था आपके पास में एसीटोन था,
3H2 बाहर निकलेगा, कंसनट्रेट H2SO4 डालने पे यहाँ पे क्या हो जाएगा, बेंजीन का यहाँ पे मेन पोजीशन पे एक आपको ऊपर CH3 आएगा, ठीक है, और दोनों मेटा पोजीशन पे आ जाएगा CH3, ठीक है। तो 3 जगह पे आपका CH3 घुसता है, ठीक है, ये आपका मेसिटिलीन होता है, ठीक है ना। फिर देखो ये आपका बेसिकली कोल्बे स्मिथ रिएक्शन है, अल्कोहल चैप्टर का नोट्स खोलता हूँ, ठीक है, नोट्स साथ में लेके बैठा हूँ इसलिए कि आपको मैं दिखा दूँ क्या 10 मिनट्स का लेक्चर से सारे क्वेश्चंस आपके बोर्ड्स में कॉमन आ रहे हैं, ठीक है ना। तो आप लेक्चर्स को देख सकते हो ट्रस्ट करके। फिर देखो बेंजीन के ऊपर ON है, यहाँ पे CO2 डाल दिए, 120-140 डिग्री सेल्सियस, 4 to 7 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, बेंजीन के ऊपर Na हो जाएगा और इधर COO हो जाएगा, इधर डाइल्यूटेड सेल डाल दोगे, सेम चीज़ करके आपका सैलिसाइलिक एसिड ही बनाएगा। तो सैलिसाइलिक एसिड के 2 रिएक्शन होते हैं, कोल्बे स्मिथ, एक आपका रेमेटिमन, ये सब मैं बता के रखा हूँ 10 मिनट लेक्चर्स में, क्लियर है। फिर अपन देखते हैं, फिर अपन के पास और तो खास कुछ रिएक्शन बचा नहीं इस पेज से, लास्ट में एक आपका बचा रह गया कि टोलुइन से किस तरीके से COOH बना सकते हो, ठीक है, टोलुइन से किस तरीके से COOH बना सकते हो। तो यार बात करते हैं, बात मैं करना चाहूँगा नोट से, ठीक है। टोलुइन वाला रिएक्शन कहाँ गया, टोलुइन वाला रिएक्शन तो हाँ इधर नहीं, इधर तो आपने को ये बनाने दिया है ना, इधर को आपने क्या करना पड़ेगा ना, पहले तो ये कर लो, ठीक है, ये कर लो, ईटर रिएक्शन करवा लो, ईटर रिएक्शन करवा के CHO बना लो। फिर CHO को कैसे आप COOH बना सकते हो आपको पता है, ठीक है, उसको बस ऑक्सीडाइज करा दो, क्लियर है, उसको बस ऑक्सीडाइज करा दो। फिर देखते हैं अपन, फिर अपन देखते हैं, ये हमारे पास में 2019 का पेपर आ गया, ठीक है, 2022 के अपने क्वेश्चंस देखे, 2019 का पेपर देखते हैं यार। यहाँ पे क्या है, वही वाला रिएक्शन है आपका H2SO4 वाला, CCl3CHO DDT का रिएक्शन है, ठीक है, हेलो एल्केन से चलो दिखा देते हैं, ठीक है। यहाँ पे देख लो यार, DDT का रिएक्शन है आपका, 2 क्लोरोबेंजीन रिएक्ट कर रहा होता है क्लोरल के साथ में, CCl3CHO, इधर 2 H और O मिलके H2O के बाहर निकल जाता है, बाकी का पूरा चीज़ बटरफ्लाई स्ट्रक्चर में जुड़ रहा होता है, CHCCl3 होता है, इधर से आपका एक बेंजीन Cl बेसिकली जुड़ जाता है, मतलब एक आपका क्लोरोबेंजीन जुड़ जाता है, ठीक है ना। तो दोनों साइड में क्लोरोबेंजीन रहता है, बीच में इधर आपका कार्बन पूरा घुस जाता है, ठीक है। फिर देखते हैं, ये प्रोपैनोन एंड पेंटाथ्रियोन क्वेश्चन बुक में यार नहीं दिया हुआ है, ठीक है, लाइक आपका जो मेन क्वेश्चन आता है क्वेश्चन एग्जाम में, ठीक है, ज़्यादातर इस बार आने का क्वेश्चन आप चांस मान के चलो, ठीक है, पेंटाथ्रियोन एंड पेंटान-2-on, ठीक है। अब इसका आने का रीज़न क्यों है वो बता रहा हूँ, पहले सुनो, ऐसे ही नहीं बोल दिया कि ये आ सकता है, ठीक है, इसका रीज़न है। रीज़न क्या है कि इसका जो केमिकली डिस्टिंग्विश करते हैं ना, इसमें क्या देखते हैं कि पेंटान-2-on जो है, पेंटान-2-on आयोडोफॉर्म करता है, ठीक है, करता है, पेंटान-3-on लेकिन क्या करता है, नहीं करता, ठीक है, ये आयोडोफॉर्म शो नहीं करता और ये करता है पेंटान-2-on, ठीक है। तो आयोडोफॉर्म रिएक्शन आपको बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन हो जाता है। आयोडोफॉर्म रिएक्शन को कैसे आप डिस्टिंग्विश कर सकते हो, मतलब आयोडोफॉर्म रिएक्शन का क्वेश्चन आपको पूछेगा, ये करके आपको लिखना है आयोडोफॉर्म रिएक्शन है, ठीक है। तो आयोडोफॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, आप अपने टीचर से जाके पूछो आयोडोफॉर्म से क्वेश्चन, तो हर साल घूम फिर के आता ही है, ठीक है। अब रिसेंट ईयर में देखो यार ऐसा क्वेश्चन नहीं देखा आपने, तो अभी आएगा इसका, ठीक है। तो ये देखो, ये आपका वही वाला रिएक्शन है रेमट-टिमन, ठीक है, रेमट-टिमन, तो ये आप कर लेना। सैलिसाइलिक एसिड टू एस्पिरिन, चलो दिखा देते हैं, सैलिसाइलिक एसिड टू एस्पिरिन, सैलिसाइलिक एसिड टू एस्पिरिन सब करा के रखा हूँ, मेरे नोट से सब कॉमन है। देखो एस्पिरिन कैसे बनाते हो, ठीक है, सैलिसाइलिक एसिड है, सैलिसाइलिक एसिड ये है, इसके साथ में एसिडिक एनहाइड्रेट दिया, कंसंट्रेट H2SO4 दिया, ये आपका तैयार हो जाएगा, ठीक है। ये आपका क्या है, एस्पिरिन है। यहाँ पे क्या हो गया बेसिकली, इधर क्या था आपका OH था, COOH तो एज इट इज रहेगा, ठीक है, COOH एज इट इज रहेगा, और इधर क्या आ जाएगा, OCOCH3 हो जाएगा, ठीक है, OCOCH3 हो जाएगा, इधर H बाहर निकल जाएगा, बेसिकली OCOCH3 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका तैयार होता है, बाकी एसिडिक एसिड बाहर निकलता है, ठीक है। ये था रिएक्शन। स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑफ प्रोडक्ट्स ऑब्टेन्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शंस, ठीक है। क्लोरोबेंजीन है, Br2, ये ना कुछ मतलब रिएजेंट में गलत दिया हुआ है, ठीक है, Br2CH3COOH क्यों दिया हुआ है इसमें, तो मतलब ब्रोमिनेशन का अगर रिएक्शन दे रहा है, अगर ब्रोमिनेशन का दे रहा है तो ब्रोमिनेशन तो हम लोग देख के रखे हैं, ठीक है, हेलोजिनेशन वगैरह रिएक्शन कैसे होता है वो तो हमको पता है कि ऑर्थोपैरा हो जाता है, ठीक है, ऑर्थोपैरा का तो हमको पता है, लेकिन ये CH3COOH क्यों दिया है, ठीक है, ऑर्थोपैरा तो हो ही जाएगा Br2 डालेंगे तो, ठीक है। फिर देखो यही वाला मेसिटिलीन वाला है, ठीक है, घूम फिर के देखो आ रहा है ये सब, लूकस रिएजेंट मेंशन 1 यूज, ये क्या करता है बेसिकली 2 डिग्री एंड 3 डिग्री बेसिकली आपका अल्कोहल को डिटेक्ट करता है, ठीक है, 1 डिग्री शो नहीं करता, लेकिन लूकस रिएजेंट डालने पे 2 डिग्री 3 डिग्री शो करता है। एनिलीन टू फ्लोरोबेंजीन, ठीक है, एनिलीन टू फ्लोरोबेंजीन, चलो दिखाते हैं। ये हो गया आपका एनिलीन, एनिलीन मतलब क्या, बेंजीन के ऊपर NH2, ठीक है।
अब इसके ऊपर आपने क्या डाल दिया, बहुत पॉपुलर रिएक्शन है, मैं बोल रहा था लास्ट दिन भी, NaNO2HCl, ठीक है, NaNO2HCl 0 to 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, ठीक है। अब बेंजीन के ऊपर क्या आ गया, N2Cl आ गया, ठीक है। N2Cl के ऊपर आपको पता है अब क्या करना है, बैल्स-कीमन रिएक्शन करना है, HbF4 डाल देना है, ठीक है। तो यहाँ पे HCl बाहर निकल जाएगा, बेसिकली क्या हो जाएगा, बेंजीन के ऊपर N2BF4 हो जाएगा, N2BF4, ठीक है। इसको थोड़ा हीट करा दोगे तो बेंजीन के ऊपर फ्लूरीन आ जाएगा, फ्लूरोबेंजीन हो जाएगा। क्लियर है? तो बहुत सिंपल चीज़ है यार, ठीक है, उतना भी कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, आराम से कर सकते हो। अब ये देखो NO2 है बेंजीन के ऊपर, ठीक है, नाइट्रोबेंजीन है, यहाँ पे आपने कंसनट्रेट HNO3 और अपने यहाँ पे नाइट्रेशन करा दिया बेसिकली, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बेंजीन के ऊपर NO2 आ जाएगा, बेंजीन के ऊपर क्या होगा आपका, NO2 आ जाएगा जैसे है, और इधर आपका मेटा पोजीशन पे NO2 घुस जाता है। ये आपको पता है कि यार ये NO2 ग्रुप है, NO2 ग्रुप में मेटा में घुसता है, और से पहला नहीं घुसता, आपको पता है नाइट्रेशन में। NaSH जब डालोगे, NaSH डालने पे क्या होगा कि ये जो NO2 है ये सिर्फ चेंज होके NH2 बन जाएगा, ठीक है। लेकिन ये कुछ चेंज नहीं होगा, ये एज इट इज़ रहेगा, बाकी पूरा स्ट्रक्चर सेम रहेगा, इसमें NO2 बस NH2 हो जाएगा, ठीक है। फिर क्या होगा, आपने यहाँ पे डाल दिया ZnNH4Cl, ये डाल दिया, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, आपका बेंजीन के ऊपर जैसा NH2 है वो तो रहेगा, ठीक है, लेकिन ये जो आपका NO2 है इस स्टेप में आकर के क्या हो जाएगा, आपका NaOH हो जाएगा, ठीक है। ये मैंने गंदा लिख दिया, NaOH हो जाएगा, ठीक है। तो स्ट्रक्चर अगर यहाँ पे अपन बना ही दे तो NH2 रहेगा, इधर क्या हो जाएगा आपका NaOH, ठीक है। अब इसके ऊपर जब टोलेंस रिएजेंट डालोगे तो क्या हो जाएगा, फाइनली आपके पास में ये NH2 तो रहेगा ही, NH2 में कोई चेंजेस नहीं आएंगे, ये NaOH क्या हो जाता है, NaOH आपका चेंज होकर NO बन जाता है, ठीक है, ये आपका NO बन जाता है। तो ये और एक पेपर था, ठीक है, अभी भी है बहुत सारा यार, देख रहे होंगे हम लोग। नोट्स को मैं रख लेता हूँ अपने पास, ठीक है। ये Br2 के डालोगे तो NH2 हो जाएगा, CO हट जाएगा बस इस अगले स्टेप में, ठीक है। और Br2 पानी डाल दोगे CCH NH2 के ऊपर, अब ये डाल दोगे तो आपका क्या हो जाएगा, देखो NH2 तो रहेगा ही, NH2 में कोई चेंजेस नहीं आएगा, 2 4 6 आपका ब्रोमीन घुस जाएगा, ठीक है। 2 4 6 ब्रोमो एनिलीन आपका इधर हो रहा होगा, ये आपका MgCl बनेगा, इधर आपको पता है ड्राई ईथर डालोगे MgCl बनेगा, ऊपर बेंजीन के ऊपर NgCl बन जाएगा, ठीक है। इसके ऊपर आप CO2 कर दोगे, अल्टीमेटली OH बना देगा फाइनली जा करके आपको, ठीक है। CO2 डालने के बाद आप पानी भी डाल लो, देख लो, ठीक है। फिर अपन देखते हैं, ये तो वही रिएक्शन है, ठीक है। कंसनट्रेट NaOH डालोगे, हीट करोगे, CHO है, आपने एल्डिहाइड चैप्टर में रिएक्शंस कर लिए है अभी, ठीक है। और मेरा वन शॉट देख लो, कंप्लीट हो जाएगा आपका। फिर देखो कि बेंजल्डिहाइड से सिनामिक एसिड, वही आपका सिनामिक एसिड मतलब पर्किन रिएक्शन, ठीक है, अभी आपको दिखाया। एसिटिक एसिड टू एसिटल्डिहाइड, ठीक है, एसिटिक एसिड टू एसिटल्डिहाइड बोल रहा है। एसिटिक एसिड मतलब क्या है आपका CH3COOH, ठीक है, CH3CH3COOH, इससे क्या बनाने को बोल रहे हैं, फाइनली CH3CHO, ठीक है। तो इस पर अपन क्या कर देंगे, SOCl2 डाल देंगे, ये डाल देने पे क्या हो जाएगा, CH3COCl हो जाएगा, COCl, ठीक है, गंदा करके क्यों लिख रहा हूँ मैं, COCl हो जाएगा, ठीक है। अब इसको जब CHO बनाने जाओगे तो क्या कर दोगे, H2PDBaSO4, बॉइलिंग ज़ाइलिंग, रोजेनबर्ग रिएक्शन याद करो, बॉइलिंग ज़ाइलिंग, ठीक है। तो ये डाल दोगे, हो जाएगा आपका काम, क्लियर है। फिर देखते हैं, तो मतलब रोजेनबर्ग रिएक्शन है, पॉपुलर रिएक्शन है, SOCl2 वाला भी पॉपुलर है, तो ये कॉमन रिएक्शन ही आ रहे हैं तो घूम फिर के, ठीक है। रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी ऑफ फॉर्मिक एसिड, इसमें याद रख लेना कि यार आपका ये कार्बोक्सिल भी कैरी करता है, ठीक है, और इधर आपका CHO भी कैरी करता है इधर, ठीक है ना, दोनों चीज़ ही कैरी करता है, इसलिए रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी शो करता है। बाकी आप बुक में एक बार आंसर देख लेना, PYQ का क्वेश्चन है। एनिलीन से कैसे ये कर सकते हो, ईटर्ड, ठीक है। फिर ये है आपका क्या है, टिसनको रिएक्शन है, ठीक है। टिसनको रिएक्शन आपको मैंने AlOC2H5 आपको लास्ट दिन बता ही दिया था, चलो वापस से क्या ही नोट्स दिखाओ, OC2H5, ठीक है, ये डाल दोगे आप। यहाँ पे क्या है आपका, ये वही बेंजोइन वाला रिएक्शन है, ठीक है। फिर देखो COCH3, वही आपका एल्डोल वाला रिएक्शन है, ठीक है। फिर देखो एल्डोल वाला क्यों है समझे ना, यहाँ पे CHO नहीं है, बस ये है कीटोन है, ठीक है, तो यहाँ पे भी कीटोन रहेगा, सिंपल है। फिर देखो
ये आपका हो जाएगा COOH से, जब यहाँ पे COOH भी रहता है, Br भी रहता है, आपका क्या हो जाता है HVZ रिएक्शन होता है, HVZ रिएक्शन होता है RETPI2, ठीक है। ये तो आपको पता है कि यार यहाँ पे लास्ट में Br घुसाना है, COCH3 से आपको लास्ट में Br घुसाना है, ठीक है। तो ये आपका मोटा मोटा रिएक्शन है यार, ये आपने कवर कर लिया। फिर देखते हैं अपन 5th पेज में, ठीक है। 5th पेज में अपन देखते हैं। तो यार आई होप आपको कॉन्फिडेंस में दे पा रहा हूँ कि यार आ रहा है चीज़ें कॉमन, ठीक है। तो डरने वाला कोई बात नहीं है, आप लोग यार बहुत ज़्यादा डर रहे हो, चीज़ें तो कॉमन ही आ रहा है, कहाँ कुछ अलग आ रहा है भाई। चलो अब देखते हैं, ठीक है। अब अपन देख रहे होते हैं, चलो यहाँ पे बेंजीन के ऊपर NO2 है, ठीक है। अब बेंजीन के ऊपर जब NO2 है, बेंजीन के ऊपर NO2 को जब NH2 बनाते हो आप उसको, ठीक है, तो आप क्या डाल रहे होते हो। सबसे पहले इंपॉर्टेंट एक बात आपको मैं बताना चाहूँगा, जितने भी बच्चे HS 2024 का प्रिपरेशन कर रहे हो, आप यार हमारे चैनल के बारे में यार लोगों को शेयर किया करो, ठीक है। आप लोग अगर शेयर नहीं करते हो तो यार क्या होता है ना कि रीच डाउन हो जाता है, समझ रहे हो ना। एक तो यार मैंने बहुत गैप कर दिया बीच में, ठीक है, काफ़ी टाइम में वीडियोज़ नहीं डाल रहा था, ठीक है, चीज़ों में बिजी था, तो उससे नुकसान ही हुआ एक तरीके का, राइट। तो अभी थोड़ा व्यूज़ डाउन चल रहा है, चैनल को सब्सक्राइब करो एंड नोटिफिकेशन बेल को ऑन करके रखो, ताकि आप नोटिफिकेशन मिलते मिलते ही देखो। उससे क्या होता है कि एंगेजमेंट बढ़ जाता है, थोड़ा लोगों के पास वीडियो पहुंचता है, ठीक है ना। तो आप लोग हमारे फैमिली मेम्बर्स हो, आप लोगों को इसलिए बोल रहा हूँ, ठीक है। तो यार थोड़ा शेयर वेयर कर दो, बढ़ा दो व्यूज़ को। चलो अभी बात करते हैं। बेंजीन के ऊपर NO2 है, ठीक है। इसके ऊपर क्या डाल रहे होते हैं अपन, SnHCl डाल रहे होते हैं, ठीक है। एक्वस NaOH दे रहे होते हैं, ठीक है, ये बन जाता है, ठीक है। अब जो बेंजीन के ऊपर NH2 है, इसको अगर NC बनाएंगे तो क्या डालेंगे, क्लोरोफॉर्म डालेंगे आग बंद करके, ठीक है। और आप क्या कर दोगे, यहाँ पे KOH डाल दोगे, अल्कोहलिक KOH, ठीक है, अल्कोहलिक KOH, और थोड़ा सा आप हीट करा दोगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो NH2 से आपको N2Cl बनाना है, आपको अभी सिखाया NaNO2HCl। अब N2Cl से CN बनाना है, आपको मैंने बताया हुआ है पहले भी, CuCN KCN, क्लियर है। आगे देखते हैं। ये तो वही है आपका NH2 जब भी देख लोगे, यहाँ पे अल्टीमेटली आपका क्या बन रहा होगा, R-R, और कोई बात ही नहीं होगा, एक एल्केन का फॉर्मेशन होगा। अब NH2 मतलब क्या है, क्लीमेंसन या वुल्फ किश्नर है, ठीक है। क्लीमेंसन क्या होता है आपका, ZnHg कंसेंट्रेट HCl, ठीक है। यहाँ पे देख लो यार, हंसडी का रिएक्शन है, Br2CCl4, C6H5Br हो जाएगा लास्ट में, C6H5Br, ठीक है। वही वाले सब रिएक्शन से याद देखो, मैं घूम फिरा के मैं आपको यही चीज़ प्रूफ कर रहा हूँ हर बार कि आपका कुछ अलग नहीं आ रहा, ठीक है। अभी NaHSO3 के साथ में जब आप एक एसिटिल्डिहाइड को रिएक्ट कराते हो तो क्या होता है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका CH3 है, ठीक है। फिर क्या है आपका CH होगा, ठीक है, CH होगा। फिर क्या आ जाएगा, ये आपका O से H जुड़ जाएगा, O के साथ में, इधर क्या हो जाएगा, SO3Na हो जाएगा, क्लियर है। तो ये आपका चीज़ हो रहा होगा, SO3 और Na इधर आ जाए, मतलब दोनों ही चीज़ SO3 और Na ये मिलके क्या हो जाएगा, इधर आ जाएगा, इसके साथ जुड़ जाएगा, और ये जो H है ये O के साथ में जुड़ जाएगा, तो दोनों मिलके साथ बने रहेंगे, ठीक है, ये टिक जाएंगे साथ में। बात समझ में आया। इसको अपन कैसे ब्रोमोबेंजीन को कैसे ये बना सकते COOH। तो इसके लिए तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, ग्रीगनेट रिएजेंट का रास्ता पकड़ना होगा, Mg ईथर, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा, MgBr हो जाएगा बेंजीन के ऊपर, ठीक है, C6H5 MgBr, ठीक है। फिर इसके ऊपर आप क्या कर दोगे, थोड़ा सा कर दोगे CO2, ठीक है। और आप बेसिकली क्या करा दोगे, उसके ऊपर आगे जा करके थोड़ा पानी डालोगे। अभी तो फिलहाल क्या करेंगे अपन, बेंजीन हुआ, बेंजीन के ऊपर क्या आ जाएगा, इधर आपका COO आ जाएगा, ठीक है, और Mg आ जाएगा, ठीक है, COOMg हो जाएगा, ठीक है, COOMg, और Br भी साथ में बना रहेगा। अब अल्टीमेटली जब पानी डाल दोगे ना सबके ऊपर H3O+, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका बेंजीन है, बेंजीन के ऊपर क्या है आपका COO आपका रहेगा, एंड आपका ये MgX बाहर निकल जाएगा, यहाँ पे H घुस जाएगा, ठीक है। तो COOH का फॉर्मेशन आपने कर दिया Br से, ठीक है ना। तो ये रिएक्शन है। आगे बढ़ते हैं, फटाफट खत्म करना है यार, जल्दी तैयार भी होना है, कॉलेज भी जाना है, काम तो खत्म ही नहीं हो रहा। चलो देखते हैं, यहाँ पे क्या दिया है, बेंजीन के ऊपर आपका NHCH3 दिया है, ठीक है, बेंजीन के ऊपर NHCH3 दिया है। ये थोड़ा आपको याद रखने वाला रिएक्शन है, ठीक है। NHCH3 आपको दिया हुआ है और 2 पेजेस हैं हमारे पास में, ठीक है। तो ये रिएक्शन यार क्या हो रहा होता है, ये रिएक्शन आपका NHOH बना देता है आई गेस, ठीक है। ये मैं भी कंफर्म नहीं हूँ क्या होगा इसका, थोड़ा देखना पड़ेगा मुझे, ठीक है।
NHCH3 के साथ में आपका ये गैस की NaOH बनाता होगा ये जब डालते हैं, ठीक है, लेकिन एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा, ठीक है ना, तो इसको मैं क्वेश्चन मार्क में ही रखूँगा अभी, ठीक है। किसी को पता है तो कमेंट करो अभी, ठीक है। ये मुझे एग्जैक्ट याद भी नहीं आ रहा अभी क्या होगा, ठीक है। और बाकी तो रिएक्शंस इधर सिंपल ही है, ये तो सब कॉमन रिएक्शंस है। तो मेन रिएक्शन आपका यही दो है जो मुझे अभी पता नहीं चल रहा, और मेरे से बुक भी बहुत दूर रखा हुआ है, छाया प्रकाशनी का बुक मेरे पास रखा हुआ है लेकिन काफ़ी दूर मेरे से, समझ रहे हो ना, तो इसमें थोड़ा दिक्कत हो रहा है, ठीक है। तो इसका तो रिएक्शन अपन देख लेते हैं एक बार, ठीक है, इसका तो रिएक्शन अपन देख लेते हैं। चैप्टर अपना है CHO वाला ना, एक बार चलो देख लेता हूँ मैं नोट्स में है कि नहीं। नोट्स में तो यार दिख नहीं रहा फिलहाल, मेरे को फिलहाल दिख तो नहीं रहा, नहीं नोट्स में तो नहीं दिख रहा, ठीक है, नोट्स में नहीं दिख रहा, नोट्स में तो जी नहीं दिख रहा, ठीक है, नोट्स में नहीं दिख रहा। तो ये रिएक्शंस ना, ये दो रिएक्शन मेरा क्वेश्चन मार्क रहेगा, ठीक है। आप लोगों को पता है तो कमेंट करो, मुझे अभी फ़िलहाल याद नहीं आ रहा, ठीक है। तो मैं तो यार मतलब लाइव रखता हूँ आपके सामने चीज़ें, ठीक है, तो इधर मैं वीडियो को अभी कुछ करूँगा नहीं, ठीक है। लाइव हमारा जैसा बनता है वैसा ही डायरेक्ट चला जाता है अपलोड होके, ठीक है। तो जैसे लाइव में मेरे से ये सवाल नहीं बने तो मैं एडमिट कर रहा हूँ कि भाई नहीं बने, और बुक वगैरह भी मेरे पास अभी रखा नहीं है तो अभी दिखा नहीं पा रहा हूँ, ठीक है। आगे देखते हैं, चलो नेक्स्ट रिएक्शंस देख रहे होते हैं। ये तो अपना वापस से कार्बिलैमिन रिएक्शन है, ठीक है। अब ये जो दो रिएक्शन बच गया ये हम नेक्स्ट एपिसोड में देख रहे होंगे, ठीक है। आगे भी तो टेस्ट पेपर वगैरह का एपिसोड आएगा ना, तो ये दो मैं दिमाग में रखूँगा, ठीक है। ये मैं इसलिए इधर मार्क कर लिया बॉक्स बना के। तो कार्बिलैमिन रिएक्शन है, ठीक है, कार्बिलैमिन रिएक्शन आपको पता है। फिर देखते हैं बेंजीन के ऊपर NO2 है, SnHCl कंसनट्रेट HCl, ठीक है। बेंजीन के ऊपर जब आप SN कंसनट्रेट HCl डालते हो, ठीक है, बेंजीन के ऊपर जब NO2 है, ठीक है, तो इसके ऊपर डालने पे आपका क्या हो जाता है, अल्टीमेटली NH2 बना देता है ये, ठीक है। क्लियर है जी। तो ये आपका NH2 बना दिया, ये आपका NH2 बना दिया, ठीक है। फिर देखो कि बेंजीन के ऊपर N2BF4 है, ठीक है, उसके ऊपर क्या दिए NaNO2 कॉपर पाउडर, तो ये क्या बना देगा N2BF4 को बेंजीन के ऊपर NO2 बना देगा। ये रिएक्शन भी मैंने कोर्स के अंदर में कराया हुआ है, मुझे याद है, बूट कैंप के अंदर में छाया प्रकाशनी खोल के कराया था, ठीक है। फिर RCN के ऊपर LiLH4 ऑलरेडी आपको रिएक्शन में दिखा चुका हूँ। तो देखो घूम फिर के कितना रिएक्शंस कॉमन भी आ रहे हैं, आपको ये चीज़ भी देखना है, ठीक है। तो दिमाग को खोल लो जब ये एपिसोड्स देख रहे हो। अब देखो कितना तगड़ा आपका डिवीजन हो गया एक राउंड पे। तो यहाँ पे मोटा मोटा तौर पे एक बार लास्ट देखते हैं, ठीक है, क्योंकि 11:07 हो गए और मुझे फटाफट कंप्लीट करना है, क्योंकि अभी तक मैं कुछ तैयार भी नहीं हुआ हूँ, ठीक है, तैयार होना है, कॉलेज जाना है। चलो देखते हैं। COCl हो जाएगा, SOCl2 है, CH2N2 वाला रिएक्शन आपको मैंने बताया था, ठीक है। CH2N2 घुस जाएगा बाद में, ठीक है। फिर यहाँ पे आपका BaOH है, BaOH आपका रिड्यूस करा देता है, आपको पता है, अल्कोहल में घुसा देगा, ठीक है। ये HVZ है, ठीक है। CH2N2 ईथर, CH2N2 ईथर में यार मतलब इसमें डालोगे आप, ठीक है, COOH में डालोगे, ठीक है, तो यार NH2 में बनाएगा ये, ठीक है। फिर अपन देखते हैं SOCl2 और PCl5 सेम चीज़ है, ठीक है, तो ये कभी आए तो सेम चीज़ ही हो रहा होगा। ये क्या है आपका, ये आपका हो रहा होता है आपका हंसडी का रिएक्शन, ठीक है, हंसडी का रिएक्शन अभी देख के आए, ये तो अभी आपको मैंने दिखाया ऑलरेडी, ठीक है। ये आपका NaOH डाल दोगे, ठीक है, NaOH डाल दोगे। फिर देखो ये है COCl से कैसे ये बनाओगे, COCl से कैसे बनाओगे, आपका रोजेनमंड रिएक्शन, ठीक है, ये आपका रोजेनमंड ही है ना, COCl से तो रोजेनमंड ही था, हाँ रोजेनमंड ही तो है, H2PDBSO बॉइलिंग ज़ैलिन, वही तो, ठीक है। चलो देखते हैं इधर CH3CHO, ये आपका वही वाला टिशन को, ठीक है, RCOO बना रहा है, ठीक है, CHO से, तो AlOC2H5 ठीक है। फिर देखो सिनेमिक एसिड पर्किन रिएक्शन, ठीक है, ये अभी हम लोग अभी करके आए, जस्ट अभी करके आए। CN से कैसे COOH बनाए थे अभी, याद करो, ठीक है। ये तो SN कंसनट्रेट HCl स्टीफन रिएक्शन यार, देखो ये आपका वही वाला रिएक्शन वापस से, ठीक है। फिर देखो CHO से COOH भी है, OH भी अभी आपको दिखाया था रिएक्शन, ठीक है, कल वाले एपिसोड में वापस से खोल के देखो,
ठीक है, आज वाला एपिसोड भी देख लो, कहीं पे भी देख लो, ठीक है। तो ये आपका चीज़ें है भाई, ठीक है, कुल मिला के ये आपका चीज़ें है, वही वाले चीज़ें हैं सब, ठीक है। COCS OCOCH3, ठीक है। फिर देखो कि वही वाले सब रिएक्शन, सब वही वाले रिएक्शन, ठीक है। NH2 बना देगा, CONH2 को Br2 के लगे NH2 बना देगा। ये आपका NO2 है, जिंक डस्ट अभी देखे, टोलेंस रिएजेंट अभी देखे, ठीक है, अभी देखे थे सब। फिर देखो HbF4 हीट कराओगे, ठीक है, आपका बैल्स-केमन रिएक्शन वही वाला। अब देखो घूम फिर के वही सब चीज़ आ रहा है, ठीक है, वही सब चीज़ आ रहा है, CH3CH NO2 बनाता है, ठीक है, वही सब चीज़ आ रहा है। तो ये आपका कुल मिला के भैया था हमारे पास में एपिसोड, ठीक है। वापस से नोट्स के पेजेस को जोड़ दूंगा एंड लास्ट में कुछ कंक्लूजन देके ख़त्म करेंगे एपिसोड को। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, कॉन्फिडेंस तो कुछ मिला ही होगा, ठीक है, कॉन्फिडेंस तो कुछ मिला ही होगा। लाइव इतने सारे रिएक्शन देखे, आपका एक रिवीजन हुआ मोटा मोटा तौर पे, आपने ओवरऑल में देखा एक कि यार ब्लैंक पेपर पे आपके लिए लेके आया ना मैं, तो उसमें फील मिलता है। आप क्या करते हो कि बुक से करते हो, या तो आपके पास नोट्स बना हुआ है इस चीज़ का, है तो प्रिंट आउट निकालते हो, कहीं से भी जुगाड़ करते हो, कुछ भी कर लो, लेकिन ये ब्लैंक वाला फीलिंग नहीं आता ना। ये लाइव आपको क्वेश्चन पेपर वाला फील मिला, क्योंकि यहाँ पे आंसर्स लिखा हुआ नहीं था, हम लोग लाइव देखे, तो लाइव देखने पे वो अलग फील मिलता है एक, ठीक है, उसका अलग चीज़ है भाई, ठीक है। तो इसलिए ना कोर्स के अंदर भी मैं आपको लाइव करा रहा हूँ चीज़ें। तो अगर आपको कोर्स के अंदर में एनरोलमेंट आपका कंप्लीट करना है यार, काफ़ी लिमिटेड सीट्स के लिए ऑफर चल रहा है, ठीक है। मतलब जो 9-10 रुपीज़ वाला ऑफर है, अभी कुछ दिन के अंदर में वो प्राइस वाइज बढ़ जाएगा, ठीक है। और फिर टीम वीम का भी दिक्कत है, ठीक है ना, मतलब अभी देखो मैं अकेला तो हूँ नहीं, ठीक है, और भी लोग हैं, तो यार मतलब लोगों को पैसे वैसे भी देना है, तो फीस तो बढ़ा लेना पड़ेगा ना। फिर 999 एक तो इतना सस्ता रख दिया आप लोगों के लिए, सारे सब्जेक्ट मिल रहा है, सजेशन PDF मिल रहा है, उसका इंग्लिश वर्जन भी है, बंगाली वर्जन भी है। अब मैं तो बैठ के टाइप भैया करता नहीं हूँ, ठीक है, बंदे को पैसे देना पड़ता है, वो बना के देता है, ठीक है। फिर एडिटर हमने रख लिया है वीडियो एडिटिंग के लिए, तो हर चीज़ों के लिए यार पैसे चले ही जाता है, ऐसा नहीं कि मैं अपनी जेब में डाल रहा हूँ, ठीक है। और 910 रुपीज़ अगर आप पे करते हो, 980 रुपीज़ आपको 4 सब्जेक्ट भी मिल रहा है, ठीक है, उसका सजेशन PDFs भी मिल रहा है आपको, 24/7 मेंटरशिप लाइब्रेरी ओपन हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। तो बहुत सारे फैसिलिटीज़ भी आपको मिल रहे हैं उस हिसाब से, ठीक है। एंड आपके पास में टिल योर एग्जाम कोर्स रहेगा, प्री रिकॉर्डेड कोर्स है, ठीक है। तो एकदम वैल्यू फॉर मनी है, ठीक है ना ये कोर्स, ठीक है, मतलब सबसे अफोर्डेबल है विद द बेस्ट क्वालिटीज़ जो हम आपको दे सकते हैं, ठीक है। बाकी डिटेल्स जानने के लिए आप व्हाट्सएप में मैसेज कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। तब तक के लिए इस एपिसोड को यहाँ पे समाप्त करते हुए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ये वन शॉट एपिसोड आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताना। अगर आपको वीडियो पसंद आए भैया, चैनल को डेफिनेटली सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन बिल को ऑन करो। थक गया वीडियो में बात करते करते, तब तक के लिए यार मैं जाता हूँ कॉलेज तैयार होकर के, आप लोग यार चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर करते रहो, ठीक है। तब तक के लिए मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।